Good evening, students, and welcome to Abipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, रीजनिंग मेंटर एट Abipedia. और सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम्स के लिए जो हमने सीरीज़ चलाई है, इसमें आज 6 लेक्चर है रीजनिंग का। और रीजनिंग के इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है कट ऑफ को। तो ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल्स हो गया, ये बड़े क्वेश्चन आते हैं और इनके साथ में 4 से 5 क्वेश्चन जो रहते हैं इसमें होते हैं। तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया इसमें दूंगा वीडियो में कि किस तरह से आप इसमें इनको अटैम्प्ट करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या हमारी स्ट्रेटेजी इसमें रहेगी, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले देखिए, ये हमारे प्राउड रिजल्ट्स हैं जिन्होंने हमें प्राउड फील करवाया है, ठीक है। 2022 को जो सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इन सभी ने जो है क्लियर किया एग्ज़ाम। आप भी जो है इसका पार्ट बन सकते हैं, हमारे अबीपीडिया का पार्ट बन सकते हैं। आप भी अपना रिज़ल्ट जो है सिक्योर कर सकते हैं विद अबीपीडिया। आप जो है ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 7837773651, ठीक है, 7837773651। क्योंकि अभी आपको 50% का इसमें ऑफ जो है अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं, ये लिमिटेड टाइम के लिए है। तो आप इसको इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट का, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब है कि एक सर्कल की फॉर्म में आपको जो है बताया होगा कि 8 लोग, इसमें यूजुअली क्या होता है, 8 लोगों का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 8 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, इवन 9 एंड 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इवन आपको अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से पर्सनस की पोजीशन होगी, ठीक है। मैं एग्जांपल इसमें 8 पर्सनस का लूँगा, तो इससे आपने बेसिक चीज़ को समझना है। देखिए, ये पर्सन जो है इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो इन सभी का राइट होगा इस तरफ। आप अपने आप को यहाँ पे कंसीडर करें, आपका राइट इस तरफ है, आपका लेफ्ट दूसरी तरफ है, ठीक है। तो रैंडम हम कुछ पर्सन्स को ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, जैसे M G T R K L S W, ठीक है। तो इसमें कुछ हमने पर्सन्स को कंसीडर कर लिया। अब इन पर्सन्स की पोजीशन देखिए, इस तरफ क्योंकि सभी का राइट है, तो राइट को आपने याद रखना है इनसाइड के केस में। इनसाइड जब फेसिंग है, तो इनसाइड के केस में राइट होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इनसाइड के केस में लेफ्ट जो रहता है वो रहता है क्लॉकवाइज। बस इस चीज़ को याद रखना। देखिए, अभी यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, उनको भी आपने ध्यान से जो है ऑब्जर्व करना है, ठीक है। देखिए, एम को आप अपने आप को कंसीडर करो, आपके बिल्कुल साथ वाली जो पोजीशंस है उनको बोलते हैं नेक्स्ट या फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। ये पोजीशन फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट के अलावा इनको बोलते हैं नेक्स्ट, इमीडिएट, ठीक है, नेबर आपको देखने को मिलेगा, नेबर वर्ड, और नेबर के साथ में आपको इमीडिएट नेबर भी कभी कभी देखने को मिलता है, इमीडिएट नेबर, ठीक है। एडजेसेंट, कभी कभी जस्ट वर्ड भी देखने को मिलता है, जस्ट बिल्कुल साथ वाली पोजीशन, ठीक है। और बिसाइड वर्ड। तो ये सारे वर्ड होते हैं, ठीक है, इसके सिनोनिम्स फर्स्ट पोजीशन के, ठीक है। फर्स्ट अगर ये पोजीशन है तो सेकंड ये पोजीशन बनेगी, थर्ड ये पोजीशन बनेगी, फोर्थ ये बनेगी, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसमें से हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये है फर्स्ट राइट में और ये है फर्स्ट लेफ्ट में, ठीक है। ये सेकंड राइट में है और ये सेकंड लेफ्ट में है। उसी तरह से थर्ड लेफ्ट, थर्ड राइट, ये फोर्थ लेफ्ट, फोर्थ राइट, दोनों तरफ से। जब आपको ये देखने को मिला यहाँ पे कि दोनों तरफ से सेम पोजीशन आ रही है, दोनों तरफ से, राइट से भी थर्ड है, फोर्थ है, और लेफ्ट से भी फोर्थ है, तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे W और M जो है ये अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट आपको जो देखने को मिलेंगे वो आपको हमेशा देखने को मिलेगा नंबर ऑफ पर्सन, जब आपको वहाँ पे
इवन नंबर ऑफ पर्सन दिए होंगे, ठीक है, और उनके बीच में जो पोजीशन होगी वो इक्वल होगा, इक्वल डिस्टेंस उनके बीच में रहेगा, ठीक है, जैसे इनमें इक्वल डिस्टेंस है। ओके, अब अगर मान लीजिए ऑड नंबर ऑफ पर्सन आ जाते हैं और उनमें इक्वल डिस्टेंस उनके बीच में है, तो कभी भी कोई भी दो पर्सन आमने सामने नहीं बनेंगे, ठीक है, इस तरह से ऑपोजिट नहीं बनेंगे। ओके, अब देखिए जैसे टी का ऑपोजिट एस है, एल का ऑपोजिट जी, आर का ऑपोजिट के, इस तरह से ये ऑपोजिट पोजीशन बन रही है। अब यही चीज़ को आप देखिए यहाँ पे जब आप आउटसाइड को बनाएंगे, आउटसाइड के केस में क्या होगा, अब ये तो मैंने बनाया सर्कल और उसमें इसमें एरोज वगैरह भी बनाए। आपको जब पता है कि इनसाइड है सभी या आउटसाइड है, तब एरो नहीं बनाना, टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने सिंपली क्या करना, इस तरह से ये 8 पर्सन इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है, और 8 लोगों के लिए, क्योंकि आउटसाइड है तो आउटसाइड के केस में ये राइट बनेगा इस तरफ, ठीक है, क्लॉकवाइज में होगा राइट, ठीक है, क्लॉकवाइज में राइट, और एंटी क्लॉक में क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कुछ इनसाइड फेस कर रहे हैं, कुछ आउटसाइड, तो जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 8 लोग हैं, 8 लोगों में 3 जो है वो इनसाइड फेस कर रहे हैं और बाकी आउटसाइड है, ठीक है, या 3 आउटसाइड है और बाकी इनसाइड है, तो उसके केस में हम अपने रेफरेंस के लिए लेफ्ट और राइट नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें हम जो है हमें बार बार उसमें पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। तो आपने बस याद रखना है इनसाइड के केस में राइट एंटी क्लॉक, ठीक है, और लेफ्ट क्लॉकवाइज, और आउटसाइड के केस में राइट क्लॉकवाइज और लेफ्ट एंटी क्लॉक, ठीक है, बस इतना सा है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 8 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, बताया गया है ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने बताया इसमें कि आप इस तरह से एक अरेंजमेंट बना लो, ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए खुद जो है लेफ्ट और राइट ले सकते हैं, जैसे इस तरफ आएगा राइट और दूसरी तरफ आएगा लेफ्ट, ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमने पोजीशन को बनाया। जैसे कि ए सेकंड लेफ्ट में एफ के विद रिस्पेक्ट ए की पोजीशन दी है, तो अब कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, एंड तो हमारे पास कोई नहीं है, चाहे आप एफ को इधर रखो, चाहे एफ को इधर रखो, चाहे एफ को इधर रखो, यूजुअली यहाँ से शुरू करेंगे तो बेटर वे से बन जाता है, ठीक है। तो एफ के सेकंड लेफ्ट में किसको बनाना है, ए को, तो उसका पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, ये बन गया ए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ई इज सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, ई सेकंड लेफ्ट में है जी के, तो जी के सेकंड लेफ्ट में, बट हम ई और जी को कहाँ पे प्लेस करेंगे, इसमें अगला ही पॉइंट गिवन है कि नीदर ई नॉर जी आर नेबर ऑफ ए और एफ, ना तो ई ना ही जी नेबर है किसका, ए या एफ का, ए या एफ का नेबर नहीं है, मतलब इन तीन जगह पे ई या जी नहीं होंगे। अब जी के विद रिस्पेक्ट, क्योंकि ई की पोजीशन बताई है सेकंड लेफ्ट में, तो लेफ्ट तो इसी तरफ बनेगा, तो जी का सेकंड लेफ्ट ये ई हमने बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ई हैज़, जब ये हैज़ वर्ड आता है, हैज़ वर्ड का मतलब है जैसे यहाँ पे था इसमें कि ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ से हमने ए को बनाया, बट जब हैज़ वर्ड आ गया कि ई हैज़ बी टू इट्स इमीडिएट राइट, ठीक है, ई के अपने राइट में बी बन रहा है, तो इस पहले पर्सन से दूसरे पर्सन की पोजीशन बताई गई है, तो ई हैज़ बी टू इट्स इमीडिएट राइट, हमने इसको बना दिया। ओके, अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया गया, बी इज इमीडिएट राइट, ये तो हमने बना दी। एच इज नॉट एफ्स नेबर, एच एफ का नेबर नहीं है, तो एच को इधर प्लेस कर दो। फिर आगे डी इज नॉट एज नेबर, डी इधर नहीं बनेगा, डी इधर बनेगा, और कोई एक पर्सन रहता है इसमें, आप देखेंगे इसमें सी को हमने प्लेस नहीं किया, तो सी को इधर प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, इसमें पूछा गया हु आर डीज नेबर, डी के नेबर कौन कौन है, डी के नेबर हैं एफ और ई, तो एफ और ई जो कि हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, ये इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आपने इसको अच्छे से गो थ्रू कर लिया होगा, बेसिक चीज़ों को समझ लिया होगा, यही चीज़ों को आपने फॉलो करना है जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे क्वेश्चन सामने है क्वेश्चन, गिवन क्या है यहाँ पे, 8 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे, अवे मतलब सेंटर से बाहर वाली साइड, ठीक है, अपोजिट टू द सेंटर, और उसमें लिखा होगा अपोजिट टू द सेंटर या नॉट फेसिंग द सेंटर, ऐसा करके इसमें क्वेश्चन में दिया हो सकता है इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या बोला गया है कि फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, तो 8 लोग हैं, तो 8 लोगों के लिए आप इस तरह से पोजीशंस को बना लेंगे, ठीक है, 8 लोग। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अवे फ्रॉम द सेंटर है,
तो राइट जो है हमारे लेफ्ट की तरफ बनेगा, या राइट बनेगा क्लॉकवाइज और लेफ्ट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट डी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, तो हमें किसको बनाना है, पहले पॉइंट को सेकंड पॉइंट से बताया गया है कि डी की पोजीशन एच से है कहाँ पे, थर्ड लेफ्ट में, तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, यहाँ पे डी बन गया। ठीक है, E इज नीदर डीज नॉर एच इज नेबर, E किसका नेबर नहीं है, ना तो D का ना ही H का, तो E ना तो D का नेबर है ना ही H का, इन चार जगह पे नहीं बनेगा, E या तो इधर बनेगा या फिर इधर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E, F सेकेंड राइट में है किसके, E के, तो E के सेकेंड राइट में F आप कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें अगर मैं E को इधर प्लेस करूंगा तो उसके सेकंड राइट में F इधर बन सकता है, बट अगर E को इधर प्लेस किया तो सेकंड राइट में ये ऑलरेडी D है, तो हम इसको नहीं बना सकते, इसलिए क्या बनेगा, इसमें एक ही पोजीशन है जहाँ पे इनको बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आपने इसको प्लेस कर दिया। फिर नेक्स्ट है G इज इमीजिएट राइट ऑफ E, G इमीजिएट राइट में E के ऑलरेडी F हमने प्लेस किया था सेकंड राइट में, G इस E के ही इमीजिएट राइट में, तो ये प्लेस हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है B इज नॉट H इज नेबर, बी किसका नेबर नहीं है, एच का नेबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बी को प्लेस नहीं किया जा सकता, बी डी के पास बनेगा इधर। ठीक है, आगे ए इज नॉट बीज नेबर, ए किसका नेबर नहीं है, बी का, ए इस जगह पे नहीं होगा तो यहाँ पे आ सकता है। अब एक इसमें एलिमेंट रहता है, एलिमेंट कौन सा रहता है, एलिमेंट है सी। अब हमें पूछा गया कि हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, सेकेंड लेफ्ट आप देख सकते हैं ना इस तरफ आएगा, तो कौन सा बनेगा, डी, तो डी हमारी ऑप्शन बी में बन रहा है। ठीक है, अगर मान लो ये ऑप्शन आती तो क्या आती, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बना हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया इसमें बताया गया कि 6 पर्सन्स हैं, इनके नाम दिए गए हैं, सिटिंग अराउंड ए सर्कल। फिर इसमें इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखिए, 4 पर्सन्स आर फेसिंग टुवर्ड दी सेंटर, 4 सेंटर की तरफ देख रहे हैं, एंड रेस्ट आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, बाकी कहाँ पे देख रहे हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर, आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, D सेकेंड लेफ्ट में है F के। तो इस तरह से ये 6 लोग हैं जिसमें कि 4 क्या दिए गए, 4 इनसाइड है, 2 आउटसाइड है, बट हमें क्या करना है, या तो आप 4 जो इनसाइड है उनको फाइंड आउट कर लो, स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए, और या फिर आपके जो 2 आउटसाइड है उनको फाइंड आउट कर लो, और कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए D इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ F, सबसे पहले आपने क्या करना है, जिसकी प्रॉपर फेसिंग दी गई है उसको आपने सबसे पहले बनाना है। तो इसमें देखिए A इज फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ये बताया, A इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B एंड हैज D टू इट्स इमीडिएट लेफ्ट, तो यहां से क्वेश्चन को शुरू किया जा सकता है। A सेंटर फेसिंग है, अपने आप इमीडिएट लेफ्ट में किसके, B के, और हैज बोला है, तो हैज का मीनिंग है A के बारे में ही पॉइंट है कि, और इसी A के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बन रहा है, D बन रहा है। ठीक है, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में ये D आ गया, और यहाँ पे कहीं पे B होगा, B के इमीडिएट लेफ्ट में A बनेगा। तो इमीडिएट लेफ्ट में कैसे बनेगा, जब ये इनसाइड होगा। ठीक है, इनसाइड बना। अब आगे देखिए A इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ E हु इज फेसिंग द सेंटर, A इमीडिएट सेकेंड लेफ्ट में है E के, जब भी सेकेंड पोजीशन बोला तो उसका मीनिंग है इसमें सेकेंड पोजीशन देखना है, एक इधर आई एक इधर आई। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे E को करते हैं जो कि इनसाइड है, तो इनसाइड के केस में E यहाँ पे है, E का इस तरफ देखेंगे तो क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉक में क्या बनेगा, राइट, हमें क्या चाहिए, लेफ्ट। ठीक है, तो ये पोजीशन इसमें नहीं बनेगी, जो पोजीशन बनेगी इसमें E की वो इधर कहीं पे बनेगी, और E क्या कर रहा है, E कर रहा है सेंटर में फेस, और उसके सेकंड लेफ्ट में A बना। ठीक है, अब आगे इसमें देखिए पॉइंट गिवन है, D इज फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ये भी बताया गया इसमें कि D भी सेंटर में ही फेस कर रहा है। अब 2 पोजीशन जो हमारे पास रिमेनिंग है ये क्या कर रही हैं, ये आउटसाइड फेस कर रही हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें जो हमने पॉइंट स्किप किया था उसको हम लिख लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं कि क्या गिवन है इसमें। D इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ F, D सेकेंड लेफ्ट है F के, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ B, D अपने आप सेकेंड लेफ्ट में है F के, तो F हमारे पास इसमें देखिए इससे दूसरी पोजीशन ये बन रही है ना, तो F को हम इधर प्लेस कर सकते हैं, इसके सेकेंड लेफ्ट में F बना, और एक जो हमारे पास यहाँ पे जो पर्सन रहता है C उसको हमने डाल दिया,
तो ये सभी एलिमेंट्स आगे हमें अभी क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट में क्या है, सी का देखिए अभी यहाँ पे आउटसाइड है, तो आउटसाइड के केस में जो है क्लॉकवाइज इसमें राइट चलेगा, तो ये पहला राइट दूसरा राइट, ये ई बन रहा है, ई हमारी ऑप्शन डी में यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था इनसाइड और आउटसाइड का, छोटा सा क्वेश्चन था, बट क्या है फिर भी आपको यहाँ से बेसिक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे आपने अटेम्प्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कि 8 पर्सन्स हैं और वो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, सर्कल के अराउंड बैठे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं, सम आर फेसिंग एंड सम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इसमें, सम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर एंड सम आर फेसिंग द सेंटर, नहीं बताया गया कि कितने पर्सन है। सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ जी, सी इमीडिएट लेफ्ट में किसके, बी के। तो इस तरह से आपको 8 लोगों को बनाना है, क्योंकि कुछ इसमें इनसाइड है कुछ आउटसाइड है, तो ऐसा नहीं कर सकते हम इसमें कि इसमें हम अपने रेफरेंस के लिए लेफ्ट और राइट ले लें। अब देखिए, क्योंकि सी इमीडिएट लेफ्ट में बी के और बी इमीडिएट राइट में जी के, नहीं पता इनकी फेसिंग को प्रॉपरली हमें देखना है। ई इज सेकंड राइट ऑफ डी वाइल डी नीदर ऑफ देम इज सी इज नेबर, दोनों ई और जो डी है वो नेदर ना तो इसमें किसके नेबर नहीं है, सी के नेबर नहीं है। डी इज ऑपोजिट टू जी एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, दोनों को दोनों फेस कर रहे हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये डी आ गया, इधर जी आ गया, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है और दोनों अवे देख रहे हैं, तो ये हमें पॉइंट मिल गया जहां से हम क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। अब इसमें आगे पॉइंट देखिए, इसमें इधर दिया गया कि सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो हम यहां से कर सकते हैं शुरू। इसका इमीडिएट राइट यहाँ पे बना और इसका इमीडिएट लेफ्ट इस तरह से बनेगा, ये बना इसमें, ठीक है। और आगे देखिए इसमें बोला गया कि ई इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, सॉरी सेकंड राइट ऑफ डी, डी का सेकंड राइट इधर बनेगा और ई और डी इसके सी के नेबर भी नहीं बन रहे। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि एच इज इमीडिएट राइट ऑफ ई एंड ई इज इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच इमीडिएट राइट है ई के और ई इमीडिएट राइट है एच के, तो इसमें एच ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, बट हम आगे पॉइंट को देखते हैं। ए इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट में ए बनेगा, तो इधर बन सकता है ए, और ए के विद रिस्पेक्ट एफ की पोजीशन है, एफ इज सेकंड लेफ्ट ऑफ ए एंड हैज ई टू इट्स इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है। ई के अप ई जो है इसके इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है, अपने किसके, एफ के, तो इस ए के सेकंड लेफ्ट में एफ बना और इस एफ के इमीडिएट लेफ्ट में ई बना। अब हम एच को प्लेस करेंगे, बाकियों की फेसिंग आ चुकी है, इन दोनों की फेसिंग कैसे बनेगी वो चेक करना है। तो एच जो कि इसमें इस तरह से इनसाइड फेस करेगा तभी इसमें इमीडिएट राइट बनेगा, और ये आउटसाइड फेस करेगा तब इसका इमीडिएट राइट बनेगा। हमें आंसर करना है इसमें, हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, सी का थर्ड लेफ्ट देखिए यहाँ पे सी है, इसका थर्ड लेफ्ट बनेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये एच जो होगा इसका ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, इसमें क्या गिवन है कि 8 मेंबर्स हैं, इनके नाम दिए गए हैं 1 से लेके 8 तक, इसमें बोला है कि ये हो सकता है इनका कुछ दिया गया है, उसको चीज़ को हमें आगे इसमें रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं और फेस कर रहे हैं सेंटर में। सी हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ठीक है, सी थर्ड राइट में एच के, हु इज इन 8th, एच 8th में है, तो इस तरह से ये 8 लोग आ गए। रेफरेंस के लिए राइट और लेफ्ट अगर आपने लेना है तो ले सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें एच 8th में है, उसके थर्ड राइट में सी, ये हमने इसमें बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट है एफ इज सेकंड लेफ्ट ऑफ ई, एफ सेकंड लेफ्ट में है ई के, हु इज नीदर एच नॉर सी इज नेबर, ना तो वो एच का नेबर है ना ही सी का। एच इसमें एफ के बारे में है कि सेकंड लेफ्ट में ई के, तो इधर ई नहीं बनेगा, ई ना तो एच का नेबर है ना ही सी का, तो एफ को ई को मैं इधर रख सकता हूँ, इसके सेकंड लेफ्ट में एफ इधर बन सकता है, बट अगर ई को मैं इधर रखूंगा तो उसके सेकंड लेफ्ट में एफ नहीं बन पाएगा, ऑलरेडी वहाँ पे सी है। स्टूडेंट ऑफ 1 मतलब एक क्लासेज है इनकी, तो हमें बताना है कौन से क्लासेज, जैसे कि यहाँ पे हु इज इन 6th क्लास, ये इसमें क्वेश्चन पूछा था। तो स्टूडेंट ऑफ 1 इज नेबर ऑफ ई, स्टूडेंट ऑफ 1 इज नेबर ऑफ ई, तो ई का नेबर है मतलब यहाँ पे ऊपर आ सकता है या फिर नीचे आ सकता है, ठीक है। तो एक पॉसिबल आप नंबर ऐसे लेके चलेंगे, अगर आपके पास दो उसमें आप अरेंजमेंट बना रहे तो दोनों के उसमें ऑब्जर्वेशन को लिख सकते हैं।
आगे है 3 पीपल सिट बिटवीन H एंड 7, H यहाँ पे है, 3 पर्सन आप राइट के ले लो या लेफ्ट के ले लो, तो ये 7 कहाँ पे बनेगा, 7 इसमें ऑपोजिट ही बनेगा। आगे इसमें है H C एंड ऑल्सो देयर नेबर्स आर नॉट इन सेकेंड, H C और इनके नेबर्स ये सेकंड में नहीं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये पोजीशन पे सेकंड नहीं बनेगा, सेकंड या तो इस तरह इस जगह पे बनेगा या फिर इस जगह पे, तो यहाँ पे सेकंड यहाँ पे भी बन सकता है और इस ई पे भी बन सकता है। तो हम आगे देखेंगे इसमें आगे क्या पॉइंट गिवन है, ओनली 1 पर्सन इज बिटवीन 2 एंड G। अब देखिए मान लीजिए ई सेकंड क्लास में है, तो 2 और G के बीच में एक बनना चाहिए, ना तो इधर बन रहा है ना ही इधर बन रहा है G, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि सेकंड क्लास यहाँ पे नहीं बनेगी, तो इसका मीनिंग है कि ऊपर यहाँ पे सेकंड क्लास बनेगी। तो G को हम देखते हैं, G इस तरफ नहीं बन पाएगा, एक छोड़ के इधर बनेगा, ये फर्स्ट क्लास वाला G बनेगा। ओके, नेक्स्ट है 3 एंड 4 आर एडजेसेंट टू ईच अदर, 3 और 4 बिल्कुल साथ में आएंगे। C इज नीदर 4 नॉर 3, देखो 3 और 4 इकट्ठे यहाँ पे इस तरफ नहीं रख सकते, इधर रख सकते हैं, बट C ना तो 4 है ना ही 3 है, ठीक है। आगे ओनली 1 पर्सन इज बिटवीन 5 एंड A, 5 और A के बीच में एक पर्सन है, एंड A हु इज नॉट इन सेकंड और थर्ड। अब देखिए 5 और A, 5 मान लीजिए इधर है तो A ऊपर नीचे नहीं बनेगा, ठीक है। अब 5 क्योंकि 3 और 4 यहाँ पे, तो 5 मैं जो बना सकता हूँ वो C को ही बना सकता हूँ, तो A कहाँ पे आएगा, A अब इधर नहीं बनेगा, जो कि A ना तो सेकंड में ना ही थर्ड में, तो A को मैं इधर ही प्लेस कर सकता हूँ, इसमें 4 इधर आएगा और 3 यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये 3 नहीं बन सकता। ओके, आगे इसमें पॉइंट है B इज नॉट इन सेकंड, B सेकंड में नहीं है, तो B सेकंड में नहीं है, तो इस जगह पे तो बन सकता है। अब हमें इसमें देखिए कितने पर्सन के नाम आ चुके हैं, G H A B C F, यहाँ पे एक नाम रहता है कौन सा, D, और एक इसमें जो है क्लास रहती है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 रहता है, 6 को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया 6 क्लास किसकी है, तो 6 क्लास जो बन रही है वो ई की बन रही है, ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन देखने में, बताया क्या गया है थोड़ा ध्यान से देखें। 8 फ्रेंड्स, इनके नाम बताए गए हैं, ठीक है, ए से लेके आज तक, एक सर्कुलर टेबल के अराउंड जो है बैठे हुए हैं, बट उस ऑर्डर में नहीं जैसे इसमें दिया गया, ठीक है। 3 ऑफ देम आर फेसिंग आउटवर्ड, 3 आउटसाइड है, वाइल 5 आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, जबकि 5 जो है सेंटर की तरफ है। 3 देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द ग्रुप, मेल और फीमेल भी इक्वल है, ठीक है। तो उसमें से यहाँ पे पूछा, एक्चुअली यहाँ पे जो है ऑप्शन नहीं दी गई, हमें बताना है कि थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ये हमें आंसर बताना। C इज फेसिंग द सेंटर, C फेस कर रहा है सेंटर में, ठीक है, और इसके विद रिस्पेक्ट जो पॉइंट्स आगे हैं उनको हम देखते हैं। तो इस तरह से आप इसमें अरेंजमेंट बना लेंगे, C सेंटर में फेस कर रहा है और उसके विद रिस्पेक्ट हमें किसको बनाना है, E इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ C, E C के थर्ड राइट में, तो उसका थर्ड राइट बनेगा 1 2 3, ये बन गया E। F इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, E के थर्ड लेफ्ट में, तो E का थर्ड लेफ्ट कैसे बनेगा, अगर ये सेंटर फेसिंग हो तो थर्ड लेफ्ट तो C ही बना, इसका मीनिंग है कि ये आउटसाइड बनेगा, तो 1 2 3 यहाँ पे बनेगा F, ठीक है। आगे इसमें है कि 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन F एंड B, F और B के बीच में 3 लोग हैं, तो 3 लोग या तो ऊपर वाले या फिर नीचे वाले, तो F और B क्या होंगे, अपोजिट बनेंगे। द इमीडिएट नेबर ऑफ B आर फीमेल, इमीडिएट नेबर B के फीमेल्स है, इसके दोनों इमीडिएट नेबर क्या हैं, फीमेल्स, ठीक है। आगे पॉइंट है G इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ F, G कहाँ पे है, थर्ड राइट में F के, इसकी तीसरी पोजीशन एक तो ये बनी एक ये बनी, तो G थर्ड राइट में F के, मतलब ये F जो होगा वो सेंटर फेसिंग होगा और G को हम इधर कहीं पे प्लेस कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है D इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ A, A के थर्ड राइट में, और A क्योंकि अभी हमें हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो A के बारे में आगे पॉइंट बोला है कि A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, A E के साथ में नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पे A नहीं बनेगा, तो A को हम इधर तो बना सकते हैं, तो A से बोला गया इसमें कि D इज थर्ड टू द राइट ऑफ A। अब A अगर इस जगह पे है, उसका थर्ड राइट कैसे बनेगा ऊपर, अब थर्ड राइट बनेगा जब ये आउटसाइड होगा तभी थर्ड राइट बन पाएगा, और A के विद रिस्पेक्ट D को हम इस जगह पे
बना देंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें कितने पर्सन बने, इसमें पर्सन जो बन रहे हैं इसमें 7 लोग बन चुके हैं, एक हमें इसमें प्लेस करना है और अब बाकी हमें फेसिंग देखनी। द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई आर मेल्स एंड आर फेसिंग द सेंटर। ई के जो दोनों नेबर हैं वो क्या हैं, मेल हैं और क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं सेंटर में। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें द इमीडिएट नेबर ऑफ डी आर फीमेल एंड फेस आउटसाइड। इसके दोनों जो है फीमेल्स हैं, डी के इमीडिएट नेबर, और आउटसाइड देख रही हैं ये फीमेल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें हमें सिटिंग आउटसाइड के 3 चाहिए थे, बाकी क्या होंगे, बाकी इनसाइड होंगे। ओके, आगे है द वन सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी इज अ मेल। एक जो कि थर्ड लेफ्ट में है बी के, एक मेल है बी के थर्ड लेफ्ट में, तो बी का थर्ड लेफ्ट देखिए 1 2 3 ये मेल है। ठीक है, हमें मेल फीमेल को भी कंप्लीट करना है। इसमें देखिए फीमेल कितनी बनी, 1 2 3, मेल कितने बने, 3। ठीक है, आगे इसमें है नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। कोई भी फीमेल जी की इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये भी मेल है तो ये भी मेल बनेगा। तो 4 मेल बन गए, ए सी बी और डी, बाकी 4 फीमेल है इसमें। ये हमें क्या बताना है इसमें, हमें इसका आंसर बताना है हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। तो ई का थर्ड राइट देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बनेगा इसमें सी, तो सी इसका आंसर बनेगा। तो ये था हमारा सेशन, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए सेबी कोर्स के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 7837773651। और इस पे अभी 50% का आपको ऑफ भी मिल रहा है। ठीक है, इतने सभी जितने भी कोर्सेज हैं सेबी के, इसको ये भी लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। और दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड बी श्योर टू like this video, subscribe our channel and share this video. Thank you so much.